हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एक में क्लासेस उत्तरकाशी में। कक्षा 7 की एक्सरसाइज 5.1 रेखाएं व कोण। प्रश्न नंबर 7 लेके चल रहे हैं। क्या दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो या अधिक कोण हो या समकोण हो? तो ये हमने ज्ञात करना है। तो देखिए, दो कोण संपूरक तभी हो सकते हैं यदि उन दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो। देखिए, संपूरक के लिए ये 180 होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो संपूरक कोण के लिए दो कोण अगर 180 बना रहे हैं तभी वो संपूरक होंगे। तो अब ये कह रहा है कि दोनों न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि ये जो है लेस देन 90 हो। कोण जो है अगर 90 से कम है तो वो आपके न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से कम कोणों को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अगर हम 81 भी लेते हैं इसमें या 89 भी लेते हैं तो 89 में अगर हम 89 में दूसरा भी हम 89 ही लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो रहा है, 178 हो रहा है, तब भी ये जाके 180 नहीं हो पा रहा है ना। इसका मतलब न्यून कोण होना दोनों का संपूरक नहीं बना सकता है। ठीक है, दोनों कोण अगर न्यून कोण होंगे तो संपूरक नहीं बनेगा। अब देखिए, वो कह रहा है अधिक कोण का मतलब होता है वो जो है 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, जो कोण हम ले रहे हैं वो 90 डिग्री से अधिक हो। तो 90 डिग्री से अधिक अगर हम लें 91 ले लेते हैं तो 91 अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो रहा है? कम से कम लिया हमने। ठीक है, 91 ले लिया तो ये तब भी 182 हो रहा है, मतलब 180 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 180 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो अधिक कोण भी नहीं हो सकते। वो कह रहा है कि समकोण हो। तो समकोण के लिए हम देखिए 90 + 90 अगर करते हैं तो 180 हो रहा है। इसका मतलब दो समकोण मिला के संपूरक बना सकते हैं, तो इसको हम यस कर देंगे। तो कहने का मतलब है दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं जो समकोण हो, न्यून कोण भी नहीं चलेंगे। 90 से कम अगर हम दो लेंगे तो नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम न्यून कोण ले लेंगे, दोनों न्यून कोण ले लेंगे तो देखिए जैसे 40 ले लेंगे तो 80 हो रहा है। ठीक है, अगर हम 80 भी लेते हैं तब भी 160 हो रहा है। 89 हमने लिया तभी वो क्या हो रहा है? 182 हो रहा है, मतलब 180 के आसपास पहुंच ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये समकोण ही होंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर इसमें 8 है। प्रश्न नंबर 8 आप देखें, इसमें वो कह रहा है एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, इसका पूरक 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। अब पहले तो हम ये बात करेंगे कि पूरक कोण होता है क्या। पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोणों का युग्म होता है जिनकी मापों का योग 90 डिग्री होता है। तो ये क्या हो जाएगा? पूरक कोण कहलाएगा इसको। ठीक है, इसको पूरक कोण कहते हैं। अब इसमें देखिए, पूरक कोण तो हम कह रहे हैं, अब उसमें से एक कोण 45 डिग्री है। ठीक है, तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए? 45 से बड़ा या छोटा? देखिए, 45 में अगर हम एक आगे 45 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दें, 46 जोड़ दें, तो ये सीधे 91 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये 45 से जो है बड़ा नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए, अब वो 45 के बराबर है, तो 45 और 45 कितना हो रहा है? ये 90 हो रहा है, तो बिल्कुल 45 के बराबर होगा। ठीक है, और तीसरा छोटा ले लें अगर, और 45 और 44 हम जोड़ दें। ठीक है, तो 45 और 44 जोड़ दें तो ये हो रहा है 89। 90 तब भी नहीं हो रहा है। केवल एक ही कंडीशन है कि पूरक कोण यदि 45 से बड़ा है, ठीक है, तो उसका पूरक कोण जो है 45 से छोटा होना चाहिए। 45 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। बड़ा है तो 45 से छोटा होना चाहिए। तो 45 से छोटा होना चाहिए। देखिए, 45 तो हमने लिया था। क्यों लिया था? हम ये कि अगर 45 डिग्री होता तो 45 हो। जिसमें प्रश्न पूछ रहा है एक 45 से बड़ा है, तो 45 से बड़ा है तो इसका मतलब अगर हम 46 डिग्री ले लेते हैं, अगर उसमें 45 जोड़ते हैं
एक आने वाला इसका लिए 45 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अगर हम इसको 45 डिग्री से कम लेते, मान लीजिए 44 डिग्री भी लिया तब भी 89 हो रहा, तब भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर हम 45 से छोटा लेते हैं, ठीक है, तो 45 से छोटा लेने का मतलब अगर हम जैसे 46 और 44 करते हैं तो ये बिल्कुल 90 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि एक कोण अगर 45 डिग्री का 45 डिग्री से बड़ा है तो दूसरा कोण उससे हमें छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा सत्य होगा।